बिशुनगढ़, बगोदर और नावाडीह प्रखंड के 45 मजदूर सऊदी अरब में फंसे हैं और विगत पिछले 5 या 6 महीने पहले वो कार्य करने के लिए गए थे। और वहाँ चूँकि जब कोई कंपनी काम करने के लिए जाती है तो एक अलग वादा करके भारत से मजदूर लेके जाती है कि आपको इस तनख्वाह के साथ रखेंगे, ये फैसिलिटियाँ देंगे, तो बकायदा सारा चीज़ लिखित हुआ है। लेकिन वहाँ ले जाने के बाद ना दर ठीक से मिला उनको और ना ही जो वादा करके वो उन्हें मजदूरी कराने के ले गए थे। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि हमें वतन वापसी के लिए अनुमति दीजिए, हम आपके यहाँ कार्य नहीं करेंगे। तो उसी क्रम में उनको फोर्स किया जाता है और मैंने एक तरह से बंधक बनाकर उन्हें उनका वीज़ा, पासपोर्ट जो भी है उसे जब्त करके रख लिया जाता है। और फिलहाल जिसकी की सूचना मिली, टेलीफोनिक हमारी बात हुई। वहाँ ना भोजन पानी की व्यवस्था है, ना ही दवा पानी की व्यवस्था है और वे लोग जो शौचालय का जो पानी आता है उससे पीकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और 1 रुपये में 1 रोटी खरीद कर लाते हैं जिसे 2 लोग मिलके खाते हैं। तो चूँकि ये चीज़ें जब हम थ्योरी में बोलते हैं तो शायद आपको मतलब आभास नहीं होगा, लेकिन जब उसे प्रैक्टिकली यानी स्वयं जब उन लोगों से वीडियो कॉल के माध्यम से बात करेंगे या उन चीज़ों को आप स्वयं जब अनुभव करेंगे तो बड़ा पीड़ादायक स्थिति है कि 45 मजदूर, जो मुझे लगता है 2-3 लोग फिर बीमार हो चुके हैं। अगर सरकार की ओर से हमारा जो विदेश मंत्रालय होता है, जो हमारी वहाँ एम्बेसी बैठी है, अगर वह संज्ञान में नहीं लेती है तो मुझे लगता है उनके साथ बहुत सारी अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं। तो इसीलिए हम लोग आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से, चूँकि ये केंद्र सरकार का विषय है, विदेश मंत्रालय का विषय है, हम लोग अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उन 45 मजदूर नववर्ष में अपने वतन वापसी करें, उनके परिवार के चेहरे पर मुस्कान हो। और इसलिए वो इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए अपने ओहदे का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार तक, उनकी जो विभाग है उन तक ये बातों को पहुंचाए, और नहीं तो फिर हमारा संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। सुनने में आ रहा है केस भी उस पर कर दिया गया। हाँ, सुनने में हमें भी आया है कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उन्हें काम नहीं करने के लिए और विरोध मैंने चूँकि उनके मैंने विरोध करने के कारण उन पर केस करने की बात कह रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं अमानवीय है, अनैतिक है, असंवैधानिक है। और इसलिए हम चाहेंगे कि सबसे पहले उनकी सारी चीज़ों को में से सबसे पहला यही होगा कि उन्हें वतन वापसी कराई जाए। अभी आप ज्ञापन सौंपने आए हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से भी काम नहीं होगा तब आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, हम लोग इसे व्यापक आंदोलन के माध्यम से इसे राजकीय आंदोलन बनाएंगे और जाहिर सी बात है उस समय हम चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति ना आए। चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ मुझे नहीं लगता है कि 45 मजदूर जिनका जीवन संकट में है उसके लिए हमें विशेष और व्यापक आंदोलन करने की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक देश में तो छोटी सी बात तक लोगों को संज्ञान में लेनी चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आप आइए मिलकर अपनी बात करेंगे। उपायुक्त महोदय उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में डायरेक्टर महोदय श्रीमान आलोक कुमार से वार्तालाप हुई। तकरीबन हमारी वार्तालाप 20 से 25 मिनट तक हुई, जिसमें 5 से 7 मिनट जो प्रवासी मजदूरगण हैं उनसे वीडियो कॉल के माध्यम से वार्ता हुई और पूरी मामला को संज्ञान में ले लिया गया है। और इनके माध्यम से ये आश्वासन मिला है कि अभी से बाकायदा वो अपनी टेबल से उठ कर गए और लाइन अप किए कि अभी से इस विषय को संज्ञान लेते हुए पहले वो राज्य का जो गृह विभाग है वहाँ चिट्ठी जारी करेंगे, फिर उसके बाद केंद्र तक, और उसके बाद जो हमारा राजदूत जो हमारे एम्बेसी है वहाँ तक ये सूचना संप्रेषित होगी और जितना संभव हो सके, जितना जल्दी हो सके, जो हमारे 45 मजदूर हैं उन्हें वतन वापसी का रास्ता तैयार किया जाएगा। ऐसा लग रहा है काफ़ी विलम्ब हुआ है, कई वीडियो उन लोग वहाँ से। हाँ, विलम्ब तो हुआ है, इस बात को मानना होगा, स्वीकार करना होगा, विलम्ब हुआ है। गंभीरता होनी चाहिए, ये संवेदनशील मामले हैं, ऐसे विषयों पर गंभीरता होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विलम्ब हुआ है, लेकिन खैर जो बीत गई सो बात गई। हम लोग चाहते हैं नववर्ष उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आए और सकुशल उनकी वतन वापसी हो, ये हम लोग कामना करते हैं। और राज्य सरकार समन्वय स्थापित करते हुए केंद्र के साथ पहल करे और उन्हें यथाशीघ्र वतन वापसी के लिए रास्ता को तैयार करे। ठीक है, अभी कहाँ रहेंगे?